बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने जो आर्टिकल करना है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लास्ट जो हमने आर्टिकल किया था दैट वाज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए आज हमने आर्टिकल करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये वही डायग्राम हमने यहां पे बनाई हुई है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब की थी, जिसमें एक पी पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन एन डायमीटर डी के ऊपर ऑसिलेट करता है। अब चूंकि हमने यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी हमें पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होती है, जो कि हमें यहां पी और डी लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, विच इज गिवन बाय द वेक्टर वीपी। ठीक है, फिर v इज द वेलोसिटी और p स्टैंड फॉर पार्टिकल p। अब हमने n की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसको हमने v से यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डायग्राम बिल्कुल एज इट इज है, जिस तरह से हमने पहले डिस्क्राइब किया था। सर्कल का सेंटर o है, सर्कल का रेडियस जो है वो x0 के इक्वल है, और इनिशियल पोजीशन जहां से हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं दैट इज o1 पॉइंट। ठीक है, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद P पॉइंट जो है वो मूव करता हुआ इस पोजीशन पे चला जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके सामने इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर आपने देखना है कि n की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो आइए उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब चूंकि P पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का हम वो रिलेशन देखेंगे जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, which is the relation between linear and angular velocity। v is equal to r omega, जहां v velocity को रिप्रेजेंट कर रहा है, r उस सर्कल का रेडियस जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे केस के मुताबिक v वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p, और r जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इज गिवन बाय x0। तो ये दोनों वैल्यूज हम रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी vp इज इक्वल टू x0 ओमेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p, जो कि p से d के या अलोंग दिस टेंजेंट जो है वो लग रही है, लेकिन हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है n की। स्टूडेंट्स, पिछले आर्टिकल में हमने ये बात की थी कि n डायामीटर के अलोंग ऑसिलेट करता है ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द पॉइंट P। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि n की वेलोसिटी P पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। तो इस लिहाज से देखिए, हमने इस ट्राइंगल DNP के अंदर का एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह बात पता है कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइंस के दरमियान में टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 90। मुझे सिर्फ P के ऊपर बनने वाला एंगल चाहिए जो कि अपर ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब अगर टोटल एंगल 90 है और नीचे वाला एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला एंगल कितना बन जाएगा? टोटल एंगल में से आप थीटा की वैल्यू को माइनस कर दें, तो यहां पे ये जो एंगल बनेगा इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, या इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, एंगल जो यहां पे बन रहा है दैट इज इक्वल टू टोटल एंगल 90 माइनस इसमें से हो जाएगा थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है और यहां से हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है कि कंसीडर ट्राइंगल DNP। इस ट्राइंगल को हम स्टूडेंट्स बाहर बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल हमें कुछ इस तरह से नजर आ रही है। दिस इज द पॉइंट P जिसमें बनने वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। दिस इज द पॉइंट N एंड दिस इज द पॉइंट D। यहां पे इस ट्राइंगल की अगर आप शेप देखें तो हमें नजर आ रहा है दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल
जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू हमें वीपी की फॉर्म में दी हुई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें वी की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, अब हमने यहां पे जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज वी, विच इन द केस ऑफ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल, और हमें कौन सी क्वांटिटी गिवन है दैट इज द हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज करेंगे जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डील करता है, दैट इज साइन ऑफ एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने साइन की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे मैं साइन थीटा नहीं बोल रहा क्योंकि एंगल की वैल्यू सिंपली थीटा नहीं है, यहां पे जो टोटल एंगल बन रहा है दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ये वाली वैल्यू अब आप यहां पे प्लेस करेंगे, दैट इज 90 माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब हमें यह बात पता है, मैथमेटिक्स में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी साइन या कॉस के एंगल में 90 का फैक्टर आ रहा हो, आइदर प्लस में या माइनस में, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू बन जाएगी कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने एनडी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइपोटेनस की वैल्यू को हमने पी डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू, एन डी किसके इक्वल है, v के इक्वल है, pd किसके इक्वल है, दैट इज vp, और यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज vp इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब vp की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड की हुई है, हम इस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, और अगर आप थीटा को भी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है वेलोसिटी का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन में अगर आप कॉस की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन आपका आंसर बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए कंसीडर करें ट्राइंगल ONP। ठीक है, अब ONP कौन सी ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये आपको ये ट्राइंगल नजर आ रही है। अब इस ONP ट्राइंगल को हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज O, दिस इज N, दिस इज P, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x नॉट, दिस इज द एंगल थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी x। और स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि हमने इस ट्राइंगल में से कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस ट्राइंगल में से कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो इसको हम लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो कॉस ऑफ थीटा, बेस की वैल्यू क्या है, थीटा के साथ वाली साइड जो होती है उसको हम बेस कहते हैं, विच इज NP, और हाइपोटेनस एज इट इज आ जाएगा OP, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी NP डिवाइडेड बाय x नॉट। अब स्टूडेंट्स यहां पे NP की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर मेरे पास NP की वैल्यू आ जाए तो वो मैं इस रिलेशन में पुट करूंगा और यहां से मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये cos थीटा की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने NP की वैल्यू फाइंड करके पुट करनी है, और फिर बाद में जो 3 का रिजल्ट आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, अब वो कहता है कि वंस अगेन हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ONP। ठीक है, ये ट्राइंगल एज इट इज हमने पहले बनाई हुई है, हम इसमें से सिंपली वैल्यू फाइंड करेंगे NP की। अब हमें पता है कि ONP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हमने यूज करना है पाइथागोरियन थ्योरम। क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, जबकि हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, दैट इज ओपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ओ एन स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू जो है वो एनपी, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब एनपी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा एनपी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओपी होल स्क्वायर माइनस ओ एन होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने वैल्यू एनपी की फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो एनपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। अब ओपी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, जबकि ओ एन की वैल्यू क्या है, एक्स के इक्वल है। सो एनपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट एनपी की वैल्यू आ गई है, जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इसको हमने कहां पे प्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करना है। आइए देखते हैं। पुटिंग 4 in 3 we have cos of theta that is equal to np की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब इस इक्वेशन को आपने पुट करना है प्रीवियस जो हमने इक्वेशन डिस्क्राइब की थी। यहां देखिए इक्वेशन नंबर 2, यहां पे हमने cos थीटा की जगह पे उसकी जो वैल्यू फाइंड की है उसको प्लेस करेंगे तो यही इक्वेशन हमें आंसर दे देगी। कहता है कि एज v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, cos थीटा की जगह पे आप उसकी वैल्यू प्लेस कर दें, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब स्टूडेंट्स ये एक्स नॉट की वैल्यू इस एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट n विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट p। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ जाता है। अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट्स, इसी ऊपर वाले रिलेशन में से अगर आप अंडर रूट में से एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू को कॉमन ले लें तो एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके एक्स नॉट बन जाएगा और अंडर रूट में ये वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट के बाहर आपको वैल्यू नजर आ रही है एक्स नॉट और ओमेगा, तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम वेलोसिटी की होती है। तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वीपी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद मैक्सिमम वेलोसिटी। और यहां पे लिख लीजिए बिकॉज एक्स नॉट ओमेगा इज इक्वल टू वीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए एक एनिमेशन देखते हैं जिससे हम वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज को डिस्क्राइब करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। इनिशियली जिस जगह पे मैस है दैट इज द रेस्ट पोजीशन, या जिसको आप मीन पोजीशन कह सकते हैं। हम इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अभी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाके हमने इसको रिलीज नहीं किया, हम प्रोसेस को इस एक्सट्रीम पोजीशन से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। इनिशियली मैस हमारे हाथ में है तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स हम इस मैस को रिलीज कर देते हैं, तो जैसे जैसे आप इसको देखते हैं कि ये मूव करना शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होते होते जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, और जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पे मूव करना शुरू करता है
तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड एट द अदर एक्सट्रीम पोजीशन इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यह हो गया कि जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। और जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि हमें ये मैथमेटिकल फॉर्म भी डिस्क्राइब कर सकती है। तो आइए अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए बन जाएगा जी, हम इसका पॉइंट लिखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स रिलेशन आपके पास है, चाहे आप ये वाला रिलेशन यूज कर लें या आप ये वाला रिलेशन यूज कर लें, दोनों रिलेशन आपको सेम रिजल्ट्स देंगे। अब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो देखें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो जो वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0, ताकि ये आंसर को कम से कम डिक्रीज करे और रिजल्ट जो आ रहा है इसका वो हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू दे। इसका मतलब यह हो गया कि हमें x की वैल्यू को यहां पे 0 पुट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स आपको तो क्लियरली पता है कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है। तो यहां पे हम पॉइंट लिख लेते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ मीन और इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब x की वैल्यू आप इस फॉर्मूला में 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से यहां पे कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स नॉट ओमेगा। और स्टूडेंट्स अभी हम ये बात डिस्क्राइब करके हैं कि एक्स नॉट ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा कि इस वैल्यू को हम v p लिख सकते हैं एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने एक्सट्रीम पोजीशन की बात की थी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, या उसको हम 0 का भी नाम दे सकते हैं। तो अब हमने मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने मैक्सिमम आंसर हासिल करना था, उसके लिए हमने x की वैल्यू को मिनिमम पुट किया था। अब यहां पे हमें मिनिमम रिजल्ट चाहिए तो x की हमें मैक्सिमम वैल्यू को यूज करना पड़ेगा और x की मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो यहां पे हम इसको रखेंगे x नॉट के इक्वल और यहां पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आप x की जगह पे x नॉट पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। अब एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 0। और आपको पता है कि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल होता है एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक था आज का हमारा आर्टिकल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।